ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करिए। हम चाहते हैं कि शरीर में कोई वेदना नहीं हो, शरीर में आराम की स्थिति हो। स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। धनाभाव हो, बहुत ज्ञान नहीं हो तो भी वह दुख का अनुभव नहीं करता है। जैसे बालक छोटा है तो उसके पास कोई धन भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, स्वस्थ होने मात्र से वह सुख का अनुभव करता है। कोई वृद्ध व्यक्ति है, इसका शरीर नाना रोगों से ग्रस्त है, वह भले ही पंडित हो, शास्त्र पाठी हो, धन भी बहुत हो तो भी दुख का अनुभव करता है। स्वास्थ्य ही सुख है, ये हमें अच्छी तरह निर्धार कर लेना है और अपना मुख अपनी ओर करके अपने शरीर में यदि वेदना का अनुभव होता है तो हमें सजग हो जाना है कि कहीं कोई भारी भूल हमने की है और कर रहे हैं। बहिर्मुख रह करके ही हमने अपने शरीर को अस्वस्थ किया है, दुखों से भर दिया है, सुख की खान को दुख में बदल दिया है। तो अब बहिर्मुख नहीं रहना है। शरीर में वेदना हो तो उसका भी हमने अनुभव कर लेना है, पर बहिर्मुख नहीं होना है। तो उस अनुभव से ही फिर वह दुख मिटता हुआ समाप्त होता है और हम स्वास्थ्य पा लेते हैं, फिर शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। अपना लक्ष्य सुखी रहना है, दुखों से मुक्त रहना है और सुख दुख अपने शरीर में ही होते हैं, शरीर के बाहर नहीं होते। तो शरीर में ही अपने सुख दुख की स्थिति को ऑब्जर्व करना है, फोकस करना है, फील करना है, एहसास करना है। वही ध्यान का स्वरूप है। इसी से दुख की स्थिति मिटकर सुख की स्थिति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वयं में स्थित होने से ही हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए अपने शरीर में उपस्थित रहना है, तो शरीर में दुख नहीं होगा, सुख ही होगा। हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हैं, वे अपने अमूर्त शरीर में सुख का ही अनुभव करते हैं। उनके पास किंचित भी धन नहीं है, इंद्रियां नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मन नहीं है तो विचार भी नहीं है, मस्तिष्क नहीं है तो स्मृति भी नहीं है, मूर्त शरीर नहीं है तो बल भी नहीं है, न वचन बल न काय बल। वे बोल भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। केवल स्वस्थ होने मात्र से ही वे उत्तम सुख भोगते हैं। स्वास्थ्य की अपूर्व महिमा है, वही जीव का स्वरूप भी है। इसलिए हमको अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति की उपेक्षा नहीं करनी है, उसको बराबर फोकस करना है, नजर में रखना है, दृष्टि में रखना है, उसको महसूस करते रहना है। शरीर से जुड़कर शारीरिक सुख दुख की जो भी स्थिति है उसके अनुभव रूप रहना है। तो बहिर्मुखता नहीं होगी तो नूतन कर्म का बंध भी नहीं होगा। पूर्वबद्ध कर्म जो वेदना रूप से खड़ा हुआ है वह फल देकर चला जाएगा और फिर हम स्वस्थ होंगे। सकल कर्म के क्षय होने पर पूर्ण सुख पाएंगे और अनंत काल तक पाएंगे। उपाय इतना ही है
कि हम अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेते रहें, उसकी उपेक्षा नहीं करें। धनार्जन की भावना को अंकुश में रखें, ज्ञानार्जन की भावना को अंकुश में रखें। दो कारणों से ही जीव बहिर्मुख रहता है। धन पाता है विषय भोग के लिए या यश के लिए, तो विषय भोग की कांक्षा को भी अंकुश में रखना है, यश की इच्छा को भी अंकुश में रखना है, तो बहिर्मुखता नहीं होती है। सहज ही फिर हम अपने में रहते हैं तो दुख मिटता है और स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। फिर धन हो या ज्ञान, धन हो या नहीं हो, ज्ञान हो या नहीं हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। स्वस्थ हैं तो सुखी हैं, अस्वस्थ हैं तो दुखी हैं, ये नियम है, त्रैकालिक नियम है। स्वस्थ व्यक्ति तो बाहर जीने की व्यवस्था भी बना लेता है, अस्वस्थ व्यक्ति तो अत्यंत लाचार होता है, पराधीनता का दुख भी भोगता है। ऐसी स्थिति से हमको बचना है। स्वानुभव रूप रहते हैं तो शरीर में दुख नहीं आता, जीवन भर हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ ही मरते हैं। अंत भला तो सब भला, अंत में ही सारा जीवन कैसा जिया है उसका निचोड़ आ जाता है। सुख से मरण को ही समाधि मरण कहते हैं। आयु पूरी होने पर ही सुख के साथ मरण हो तो उत्तम गति होती है। हमको स्वस्थ रहना है, अपने में स्थित रहते हैं तो फिर जीवन पर्यंत स्वस्थ ही रहते हैं और आयु पूर्ण कर फिर उत्तम स्वस्थ शरीर ही परभव में पाते हैं। इस भव में भी सुख और परभव में भी सुख, फिर दुख हमारा स्पर्श भी नहीं करता है। जो भी कुछ संयोग मिले या संयोग का वियोग हो, यह भावों के पर हो, जो स्वरूप में स्थित है, अपने शरीर के प्रति सजग है, अपने शरीर में सुख दुख के प्रति जो सजग है, बाहर में नहीं रुकता है, वह इस भाव को भी सुखद करता है और पर भाव को भी सुखद करता है। तो ध्यान का ध्येय अपना अमूर्त शरीर ही है, जहाँ हम अपने शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, अत्यंत सजग रहते हैं। दुख की स्थिति हो तो अधिक सजग हो जाते हैं। फिर प्रयास करते हैं कि किंचित भी बहिर्मुख नहीं हो। शरीर में वेदना की स्थिति में अधिकांश लोग तो बहिर्मुख होकर उपचार में लगते हैं, पराश्रय करते हैं, पहले से ज्यादा बहिर्मुख हो जाते हैं, पहले से ज्यादा पराधीन हो जाते हैं। पर जो अपने स्वरूप के प्रति सजग है, वह वेदना की स्थिति में तो अत्यंत स्वाश्रित होता है, अपनी मूर्त को, अपने अमूर्त शरीर को दृढ़ता से पकड़ लेता है, वेदना से घबराता नहीं है, वेदना में और मजबूती से वेदना के सन्मुख खड़ा होता है। वेदना के सन्मुख होना कहो कि अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होना कहो, क्योंकि पर्याय और विस्तार का, वृत्ति और विस्तार का अभेद बना है। वह परमुख नहीं होता, स्वमुख ही रहता है, वेदना को उत्पन्न ही नहीं होने देता, क्योंकि कदाचित उत्पन्न हो तो वह और दृढ़ता से अपने स्वरूप को पकड़ लेता है, अत्यंत सावधान हो जाता है, बहिर्मुखता को एकदम छोड़ देता है। जो थोड़ा बहुत बहिर्मुख होता था, उस बहिर्मुखता को भी छोड़कर अपनी मूर्त में स्थित होता है। कोई कारण नहीं देना चाहता कि शरीर अस्वस्थ हो, शरीर में वेदना हो, इसी में हमारी चतुराई है। जो प्राप्त ज्ञान मिला है उसका यही फल है कि हम शरीर में स्वास्थ्य को कायम रखें, सुख का ही अनुभव हो,
सुख का अनुभव हो तो हमारी वांछा है तो सुख का अनुभव करना है, वेदना है तो वेदना का अनुभव वेदना को मिटाने के लिए करना है। वेदना का अनुभव कर लेते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते हैं तो वेदना मिट जाती है। सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं तो सुख बढ़ता है। वेदना है, वेदना की स्थिति का अनुभव करते हैं तो वेदना मिटकर सुख होता है। अपने सन्मुख होते हैं तो सुख या दुख जो भी हो उसका ही अनुभव होता है, उसमें हमारा कोई चुनाव नहीं होता। तो समभाव धारण करना है। सुख है तो सुख का अनुभव करना है, दुख है तो दुख का अनुभव करना है, बहिर्मुख नहीं होना है। दुख है तो बिल्कुल बहिर्मुख नहीं होना है। जब तक दुख नहीं मिटता है तब तक बहिर्मुखता को होने ही नहीं देना है। दुख को मिटाकर ही चैन लेना है। तो अनुभव में दक्ष हैं वे तो अपनी स्थिति को वेदना में और ज्यादा मजबूत कर लेते हैं और ज्यादा दृढ़ता से अपनी मूर्त को पकड़ते हैं और को बिल्कुल याद नहीं करते, सब बाह्य जगत को एकदम छोड़ देते हैं। बाह्य जगत के लक्ष्य से दुख हुआ था, अब बाह्य जगत का लक्ष्य बिल्कुल नहीं करते, वेदना से एकदम सावधान हो जाते हैं। तो वेदना को मिटाकर ही चैन लेते हैं। वास्तव में तो साधक सिद्ध होकर के ही चैन लेता है। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं होती तब तक अंतर में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। और ऐसे ही कितने जीव भूतकाल में मुक्त हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना, दृढ़ता से रहना, सुख हो या दुख हो दोनों में ही अपनी मूर्त के सन्मुख रहना, बहिर्मुख नहीं होना, यही मोक्ष मार्ग है। इसी विधि से निरंतर स्वसन्मुख रहता है, सपक श्रेणी में आरोहण करता है, कर्म क्षय करके ही रहता है, लौट कर कभी बहिर्मुख नहीं होता है, अनंत काल भी बहिर्मुख नहीं होता है। ऐसा बाह्य जगत से नाता तोड़ता है परमानेंट, कि बाह्य जगत के साथ अनंत काल भी उसके ज्ञान रूप नहीं होना है, व्यवहार करना तो बहुत दूर रहो। सकल ज्ञान के ज्ञान से रहित हो जाता है तो पूर्ण सुख की उपलब्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, यही वीरों का काम है। कायर तो जरा सी वेदना होने पर बहिर्मुख हो जाते हैं, नाना प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, नाना जांचें कराते हैं, नाना डॉक्टरों को दिखाते हैं, स्वाधीन उपाय नहीं करते हैं तो तकलीफ मिटती है, चार तकलीफ आ जाती है और आखिर तो आयु पूरी करके चले जाते हैं। इलाज कराते कराते बहुत सारे जीव मर ही जाते हैं, तो अंत बुरा होता है। राय औषधि देकर उनको कामा में रखा जाता है, बेहोशी में मूर्छा में रखा जाता है और प्राण चले जाते हैं। ऐसा पराश्रय नहीं करना है। अस्वास्थ्य होते ही सजग हो जाना है। स्वास्थ्य की स्थिति में तो सुख से अपने में रहना ही है, पर अस्वस्थ हो जाते हैं तो और ज्यादा अलर्ट हो जाना है, और ज्यादा सावधान हो जाना है। फिर मुहूर्त को छोड़ना ही नहीं है, कर्म क्षय करके ही रहना है। ये मोक्ष मार्ग की विधि है, अंतर में रहने की विधि है। सुख में भी अंतर में रहना है, दुख में भी अंतर में रहना है, बाह्य जगत के साथ संपर्क तोड़ना है, लोक संज्ञा में माने लोक के ज्ञान में नहीं रहना है। लोग क्या कहेगा, क्या करता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, ये सब लोक संज्ञा है। जो ध्रुव कांटा है उससे जीव कभी बहिर्मुखता को नहीं छोड़ता है, आत्म सन्मुख नहीं होता है। जो आत्म सन्मुख होता है उसको तो लोग दिखाई नहीं देता है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इतने लोग उसको देख ले वह किसी को नहीं देखता है। जैसे हम देवालय में जाते हैं, देव की मूर्ति को हम देखते हैं, पर देव तो किसी को नहीं देखते हैं। इतने जीव आते हैं, भगवान को देखते हैं, और भगवान तो उनकी ओर नजर करते ही नहीं है। उनको हम साक्षात परमात्मा का रूप ही देखें, ये वास्तव में साक्षात भी होते तो हमारी ओर नजर करने वाले नहीं थे। हम उनको देखते, उनकी पूजा करते,
वो न पूजा की आवाज सुनने वाले थे, न हमको देखने वाले थे। वास्तव में तो उनको मूर्त इंद्रियां ही नहीं होती। कदाचित होती, साक्षात अनंत परमात्मा होते तो भी वे हमारी भक्ति को नहीं सुनते, हमारी पूजा को नहीं सुनते, हमारी और आंख खोल कर नहीं देखते। ऐसा होता है साधक का जीवन कि जगत आता है जाता है, जगत की ओर नजर नहीं करते, अपने में ही लीन रहते, अपने में ही मगन रहते। ज्यादा ही डिस्टर्बेंस हो तो एकांत ग्रहण करते, एकांत में अपने अनुभव रूप रहते हैं, जगत के परिचय में नहीं रहते। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आज के जीव तो दौड़ दौड़ करके मिलने के कार्यक्रमों में इकट्ठे होते हैं, चला चला कर मिलने के कार्यक्रम बनाते हैं। होना था अपने में रहना और रहते जगत के जीवों के बीच में है, तो वहाँ कोई धर्म का स्वरूप नहीं है, घोर अधर्म ही पलता है। हमें लोक प्रसंगों से दूर रहना है, तभी एकांत में हम अपना अनुभव कर सकते हैं। ललाट के भाग पर आइए। एक बार ऐसी प्रसिद्धि हो जाए कि हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो वह प्रसिद्धि करा लेना अच्छा है, कि रोज रोज का क्लेश ही नहीं है। जगत के परिचय से दूर हो जाना है, जगत मानो हमको जानता ही नहीं। जब हम अपना चेहरा दूसरों के सामने नहीं लाते हैं तो हमारी विस्मृति हो जाती है, वे हमें याद भी नहीं करते। आयु पूरी करने के बाद जैसे कोई गए व्यक्ति को याद नहीं करता है, ऐसे हमको गए हुए जैसा हो जाना है, जैसे मानो हम चले गए हैं, आयु पूरी हो गई, हम यहाँ नहीं हैं। ऐसा जीवित रहते ही नहीं जीवित रहने जैसा होना है। इंद्रियों के रहते हुए इंद्रियातीत होना है, वचन शक्ति के होते हुए भी वचनातीत रहना है, तब मोक्ष मार्ग होता है। सब अनुकूल संयोग होने पर भी संयोगातीत रहना है, संयोग को विषय नहीं करना है। कोई क्या कहता है तो उसको कान नहीं देना है, अर्थात उसको अनसुना कर देना है। अपने में ऐसा लीन रहे कि उसने क्या कहा हमको सुनाई नहीं पड़े। अपने भ्रूमध्य पर आइए। ये जैन मार्ग है, इंद्रिय जय करने का मार्ग है। ये बिल्कुल लौकिक नहीं है, इसमें लोक व्यवहार को जगह नहीं है। तभी कहा है निश्चय न्यासित मुनिवरों प्राप्ति करे निर्वाण की। निश्चय नया आश्रय मने अपना आश्रय, जो अपने आश्रित जीते हैं वे ही मोक्ष मार्ग को पाते हैं। जो बात बात में पर को ही याद करते हैं उनको मोक्ष मार्ग नहीं होता है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बस शरीर के अलावा और किसी बात पर फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि और कोई पदार्थ हमारा है ही नहीं। अपना अमूर्त शरीर है, हमें उसी के साथ व्यवहार करना है। जो पर पदार्थ हैं वे हमारे नहीं है, नाम ही पर है, तो उनको विषय नहीं करना है, उनके साथ व्यवहार नहीं करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जहाँ व्यवहार है वहाँ दुख है, व्यवहार अतीत होना है। व्यवहार कुशल होने में संसार ही दीर्घ होता है। जगत के प्रति होशियार नहीं होना है, जगत के कार्यों में तो मूर्ख बन के रहना ही अच्छा है, ताकि जगत हमारे को स्वीकार ही नहीं करे। हम जगत को स्वीकार नहीं करें, जगत हमको स्वीकार नहीं करे, तब एकांत सेवन होता है। बायां कान, दायां कान, ऐसी कल्पना करना योग्य है कि मानो मूर्त शरीर हमारे साथ नहीं है।
मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त हाथ पैर नहीं है, तो अमूर्त जीव तो निष्कंप ही रहता है, अपने अनुभव रूप ही रहता है। सब बात मचता है वह मूर्त शरीर के होने से है, तो मूर्त शरीर के होने को अनहोने कर देना है, तो फिर मूर्त शरीर पुनः मिलता नहीं है। तो मूर्त शरीर का उपयोग करते रहते हैं तो मूर्त शरीर मिलता ही रहेगा। शरीर होते हुए शरीरातीत रहना है, मानो मूर्त शरीर हमारे संग नहीं है। आँख बंद करिए, आप ही हैं, बस उस आप में जीना है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। अगर जगत के साथ व्यवहार करने में सुख मिलता है तो फिर यह जैन मार्ग आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। लोगों से मिलना जुलना वह मोक्ष मार्ग के साथ स्वीकृत नहीं है। ओटों के भाग पर आइए, और अपने पास आकर देखो तो कितना सुख मिलता है। पर के पास कहीं सुख नहीं है, कोरी भ्रमणा है। अपने पास आते हैं फिर किसी पदार्थ की जरूरत रहती ही नहीं है, परमानंद की दशा होती है। ऐसी हमारी मूर्त है, हमको परमानंद देती है, यही आनंद दाता है। हम तो बचपन में ही पढ़ लेते हैं कि वो दूसरा परमात्मा आनंद देता है। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद मुझको दीजिए। वहाँ भी आनंद का मांगते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए। सारी कुएं में भांग पड़ी है। भगवान से भी आनंद नहीं मांगा, ज्ञान मांग लिया, केवल ज्ञान हो जाए। भावना ही विपरीत है, जगत को जानने की इच्छा तृप्ति नहीं हुई, जानने की तृष्णा अपार पड़ी है, परमात्मा को भी जानने वाला बना दिया। चोर सबको चोर ही देखता है। आप जाननहार होना चाहता है तो परमात्मा को भी जाननहार बना दिया है। अपनी मूर्त ही दूसरे की मूर्त में देखता है, पर हमारी मूर्त जैसी परमात्मा की मूर्त नहीं है। हमारी जैसी भावना है वैसी भावना परमात्मा को नहीं है। तभी तो हम संसार में हैं, परमात्मा संसार में नहीं है। मुख के भीतर जीवा तालु, हमें समझ भी सही करनी है और अंतर में समाना भी है। कुछ समझ करते हैं और भीतर आते हैं तो फिर समझ पुष्ट होती है, निर्मल होती है, सम्यक होती है। बाहर मोक्ष मार्ग का इशारा पाते हैं, फिर अंदर में जाते हैं तो यथार्थ मोक्ष मार्ग मिलता है। पूरा मुखमंडल अपने में स्थित होकर स्वस्थ हो गए तो सुखी हो गए। अब फिर ज्ञान हो या धन हो या नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर धन को धूलवती समझता है, ज्ञान को भी अज्ञानवती समझता है। धन का होना कोई महत्व नहीं रखता है, ज्ञान का होना भी कोई महत्व नहीं रखता है जब अपना सुख पा लेता है। जब धन को धूल ही समझ लिया तो फिर उसको दान में दे कि नाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अपने भोग की वस्तु नहीं रही तो फिर पर के भोग की वस्तु भी नहीं रही। धन भोगने योग्य ही नहीं है, न अपने द्वारा न पर के द्वारा।
इसी प्रकार ज्ञान न अपने द्वारा भोगने योग्य है न दूसरे के द्वारा भोगने योग्य है। हमें ज्ञान से रिक्त हो जाना है, खाली हो जाना है। न ज्ञान करना है न कराना है, अपने अनुभव रूप रहना है। ज्ञान करने कराने दोनों में बहिर्मुखता है, संसारी पनपता है। सीने का भाग हृदय स्थान, पेट का भाग नाभि। जब अंगों पे आते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है। तो स्वास्थ्य की स्थिति को गौर से तीक्ष्णता से निरीक्षण करिए, एहसास करिए, अनुभव करिए, क्योंकि हमको यही दुख का अभाव करना है, यही सुख को पाना है। पीठ का भाग अपने भीतर के सुख दुख की स्थिति से अनजान नहीं रहना है। जब घोर वेदना हो तभी शरीर में आना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मामला हमारे नियंत्रण के बाहर होगा, फिर हम डॉक्टर के आदी नहीं होंगे। वेदना हो तब शरीर में हमारा ध्यान जाए, ये अत्यंत निकृष्ट स्थिति है। बीमार पड़े तब शरीर का अनुभव हो कि शरीर में तकलीफ हुई है, ये एक अत्यंत हीन स्थिति है। हमें शरीर में ही रहना है। वेदना हो तब शरीर का खबर पड़े, ऐसे शरीर के प्रति अनजान नहीं रहना। शरीर पर ही फोकस करना है। वेदना की स्थिति है तो, आराम की स्थिति है तो हमें अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर ही रखना है, क्योंकि वही हमारा है। वही दुख मिटकर सुख होता है। वहाँ सुख है तो फिर कोई बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं, कोई लोकालोक के ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी बल की जरूरत नहीं। सब विभाव परिणाम मूर्त के संबंध से होते हैं। भोजन करें तो बल का अनुभव होता है, भोजन नहीं करें तो निर्बलता का अनुभव होता है। ऐसे ही शरीर कमजोर हो तो मृत्यु आदि भी कमजोर हो जाते हैं। हमें तो अपने अनुभव से अपने शरीर को सुख रूप ही रखना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, दायां पैर। हमें तो छोटे छोटे भाग को भी स्वस्थ रखना है। किसी भाग में किंचित भी वेदना नहीं हो, और वेदना है तो सावधान होकर बहिर्मुखता को समाप्त करना है। दुख के कारण को मिटाना है। दुख मिटाने के बजाय दुख के कारण को मिटाओ तो दुख मिटेगा। बहिर्मुखता को तो मिटाते नहीं और दुख के लिए दवा खाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। दुख के कारण को मिटाना है। दुख का कारण बहिर्मुखता मिट जाएगी तो दुख मिट जाएगा। दुख है तो सजगता से सुख दुख की स्थिति को लक्ष्य में लीजिए। छोटे से छोटा दुख है उसको भी बढ़ने नहीं देना है। आगे से जाकर अलर्ट होकर के उसके अनुभव रूप रहकर उस दुख को मिटा देना है। फिर स्वास्थ्य की स्थिति को ही अनंत काल भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।